तो अब दीपिका पादुकोण ने दिया है साउथ को जवाब, और ऐसा नहीं है अकेले दिया है, मिलके दिया है। किसके साथ दिया ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले साउथ ने दिया था झटका। पहले संदीप रेड्डी वंगा ने, बाद में नाग अश्विन ने कह दिया था बाय बाय दीपिका, बाय बाय। लेकिन अब दीपिका कह रही हैं कि भाई बाय बाय ऐसे नहीं होता। एक करारा जवाब यहां उन्होंने दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। देखिए जी, साउथ का जो कल्चर है बहुत डिफरेंट है बॉलीवुड के साथ में, और बॉलीवुड का एक कल्चर है जो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है साउथ के साथ में। अब यहाँ ये जो तस्वीर आ जाई है सामने, ये तस्वीर बहुत सारे जवाब भी दे रही है और बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। ये तस्वीर आई है, दो लोगों के हाथ में हाथ पकड़े हुए फ़ोटो आई है, और ये पोलैंड से फ़ोटो आई है। पोलैंड से फोटो आई है तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं, शाहरुख खान और दीपिका की ये फोटो है। दीपिका पोलैंड पहुंची हुई है किंग फिल्म की शूटिंग के दौरान, जो उनका रोल है उसको पूरा करने के लिए, और पूरी फिल्म की शूटिंग इस समय पोलैंड में हो रही है। तो वहाँ से शाहरुख खान के हाथ में दीपिका का हाथ है, और दोनों ने, जब दीपिका ने पिक्चर पोस्ट की है, और जो साथ में कहा है वो डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सीधा सीधा साउथ के ऊपर वार किया है। साउथ बोले तो अभी दो ही नाम है, संदीप रेड्डी वंगा एनिमल वाले, जिन्होंने अपनी फिल्म से निकाल दिया था, और सीधा सीधा नहीं कहा था, लेकिन हाँ उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भैया ये जो टेंट्रम है बॉलीवुड वाले, ये साउथ में नहीं चलेंगे। एकदम क्लियर कट उनका है, और बात के आप रिएक्शंस देखेंगे तो उनसे आपको समझ में आएगा, बहुत क्लियर कट है वो अपनी चीज़ों को लेकर। उसके बाद नाग अश्विन बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और नाग अश्विन वैजंती फिल्म्स ने इसको एनाल किया था कि कल की 2898 एडी से दीपिका पादुकोण अब काम नहीं है, नहीं करेंगे साथ में। उन्होंने भी साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन दबे छुपे शब्दों में प्रोफेशनलिज्म पर सवाल कर दिए, कमिटमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। तो भाई दीपिका के ऊपर सवाल तो बहुत सारे हो रहे थे, दीपिका ने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया। ये हम जानते हैं कि पूरे बॉलीवुड की खासियत यही है कि बॉलीवुड सीधा सीधा जवाब देने की बजाय पीछे पीछे खेलता है, पलट पलट के, मतलब ऐसे शब्दों में कहता है कि कोई कुछ कह भी ना पाए इसी बारे में कि नहीं है। तो उन्होंने जो कहा वो आपको पढ़ के दिखाते हैं, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे उन्होंने पिक्चर पोस्ट की है, और शाहरुख खान के हाथ में हाथ डाल के, हाथों में हाथ है, और फिर वो जो लिखती हैं, द वेरी फर्स्ट लेसन ही टॉट मी ऑलमोस्ट 18 ईयर एगो वाइल फिल्मिंग ओम शांति ओम वाज दैट द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग ए मूवी एंड द पीपल यू मेक इट विद मैटर for more than its success. I could not agree more and have applied that learning to every decision I have made since. And that's probably why we are back making our 6th movie together. और ये तुरंत बाद में आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत समय निकल गया हो तो बीच में कुछ और बातें हुई हों। वैजंती फिल्म्स ने उधर मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और इधर से दीपिका का जवाब आता है कि 18 साल पहले शाहरुख खान ने जो बात सिखाई थी वो आज भी लागू है, कि ये नहीं है कि आप कौन सी फिल्म करते हो, ये मैटर नहीं करता, आप किसके साथ फिल्म करते हो ये मैटर करता है। तो भाई ये जवाब है कि देखो मैं शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हूँ, तुम कौन हो यार, छोड़ो तुम प्रभास की बात। मतलब क्लियर कट लाइन यही है कि प्रभास और प्रभास की होगी फिल्म तो होगी, मैं तो शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हूँ। और बाकायदा, मतलब फोटो कोई और भी हो सकती थी, अपनी भी हो सकती थी, लेकिन जो मैसेज है वो हाथ में हाथ पकड़ के कि देखो भाई मेरे साथ तो शाहरुख खान है, तुम अपना देख लो, अपनी अपनी देख लो तुम लोग। मतलब ये क्लियर कट मैसेज साउथ को बॉलीवुड की तरफ से दिया गया है। अरे अगर यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि किन लोगों के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो शायद वो फिल्में साइन ही नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ वही फिल्म साइन करनी चाहिए जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हो। आपको साउथ की मूवी करनी ही नहीं चाहिए, आपको शाहरुख खान के साथ कर लो, करण जौहर के साथ कर लो, या जिनके साथ आप बहुत ईजी महसूस करें आप उनके साथ कर लो। और अगर वाकई में दीपिका के साथ ये सवाल है कि अगर वाकई में सक्सेस मैटर नहीं करती है, तो क्या वो फीस मैटर करती है जिस फीस के लिए फिल्म में काम करते हैं? मतलब ये बड़ा अजीब हो गया है। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ दीपिका के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। क्योंकि पहले जो है फीस हाइक की बात करना, फिर घंटे कम करने की बात करना, मतलब कहीं ना कहीं लगता है यार ये शोहरत ना दिमाग पर चढ़ गई है टाइप का। मतलब इतना इतना चीज़ें हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि फिल्में कल की 2898 एडी में तो मेन रोल था यार, सुमति का बड़ा रोल था जो अगली फिल्म के अंदर आना था। कोई भी जब प्रोड्यूसर पैसा लगाता है किसी कलाकार पे तो ये कमिटमेंट के सहारे ही लगाता है, लेकिन उस फिल्म को बीच में छोड़ देना, और फिर ठीक है जी, अपनी अपनी शर्तों पे अब वैजंती फिल्म्स ने निकाल के बाहर कर दिया। सेम काम कर रहा था संदीप रेड्डी वंगा ने, निकाल के बाहर कर दिया कि भैया ये टेंटम्स यहाँ नहीं चलेंगे। खैर इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने डाली है, उसके नीचे फिर रणबीर सिंह है, और वो भी बड़ा प्यारा सा कमेंट करते हैं कि नज़र ना लगे टाइप में, जोड़ी बनी रहे। गज़ब गज़ब के पत्नी रणबीर सिंह,
खुद उनको लेके इतनी किस्से कहानियाँ मशहूर हैं कि मतलब क्या ही कहें उसके ऊपर। अब वो दीपिका के लिए ठीक है जी, बेस्ट ऑफ द बेस्टीज़, ठीक है भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तो कह रहे हैं दोस्ती बनी रहे, हम भी कहते हैं दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। और छठी क्यों, हम तो कह रहे हैं और फिल्में आएँ, लगातार आएँ साथ में, तो हमें भी अच्छा लगेगा, अच्छी फिल्में आएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि साउथ का कल्चर कमिटमेंट, काम के कमिटमेंट पे ज़ोर दे रहा है। बॉलीवुड में जो बातें आ रही हैं, जो अभी पीछे बातें आई थी कि भैया 25 स्टार होंगे, सब 5 स्टार में रुकेंगे, सबको वैनिटी मतलब वैनिटी वैन भी कम पड़ रही थी उनके लिए, इतने आलीशान चीज़ें चाहिए, इतनी वो चाहिए, पैसा चाहिए। तो भैया अब साउथ ने तो कह दिया हमसे हमारे बस का होगा नहीं, आप उन्हीं के साथ काम कर लो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो। ये क्लियर कट मैसेज दे दिया है। अब देखना है कि कौन किसकी लर्निंग क्या होती है, कौन क्या सीखता है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं भी कहूँगा कि शायद बॉलीवुड को अपने तौर तरीके ठीक करने चाहिए, वरना ऐसा थोड़ी होता है लाइन से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। लाइन से क्यों हो रही हैं? क्योंकि बजट इतना ज़्यादा हो जाता है। जिस फिल्म को 50 करोड़ में बजना चाहिए वो 200 करोड़ में बनती है, कमाती 100 करोड़ है, तो फ्लॉप तो होगी ना। बजटिंग इतनी हाई होती चली गई है। इवन मुंबई में काम करना है, जो अगर जो लोग रहते हैं जानते हैं, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टेक्नीशियन हायर करना भी मुश्किल है। जो फिल्म बनाने की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, ऊपर से स्टार्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि भाई क्या ही कहें। तो ये तो बॉलीवुड के दम टूटने टाइप की बात है कि बॉलीवुड ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे दम घुट रहा है, क्योंकि इतनी महंगी फिल्में बनाएंगे तो देखेगा कौन, स्टार्स के नखरे ऊपर से। तो आप बताइएगा इस बारे से, आप सहमत हैं कि नहीं है कि भाई बॉलीवुड को अपने तौर तरीके सुधारने पड़ेंगे, वरना जिस खटिया पे वो लेटा है वो खटिया कहीं लेके नहीं जाने वाली, उन्हें 4 कंधों की ज़रूरत पड़ेगी बस। खैर, आप बताइएगा। नमस्कार।